दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप राउंडेड शोल्डर्स को कैसे ठीक कर सकते हैं और राउंडेड शोल्डर्स का मतलब एक्चुअली क्या है, उसको आप कैसे डायग्नोस कर सकते हैं और उसको कौन से एक्टिविटीज़ करने से आपको राउंडेड शोल्डर्स का प्रॉब्लम होता है। और ये भी आपको बताऊंगा कि उसके लिए जो हम एक्सरसाइजेस करते हैं वो कौन से मसल के पार्ट को वो हिट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब हमारा शोल्डर का पोजीशन जो कि है वो बॉडी के आइडियल अलाइनमेंट मतलब नॉर्मली जैसा बॉडी हमारा होना चाहिए उससे वो एक डिफरेंट पोजीशन में मूव होता है, तब हम कह सकते हैं कि उस पर्सन को राउंडेड शोल्डर्स है। इसके लिए तब होता है जब हमारा शोल्डर जो कि है वो स्पाइन से एक डिफरेंट अलाइनमेंट में हो मूव होता है, तब पर्सन के पोस्चर मतलब जैसा वो दिखता है और जैसा वो पोज करता है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। एक्टिविटी हम करते हैं जिसके वजह से हमारे शोल्डर्स आगे की तरफ खिंचते हैं, वो एक मेन रीज़न हो सकता है। वो जो कि वो कंट्रीब्यूट करता है स्लम्प शोल्डर्स मतलब बेंट ओवर शोल्डर्स फ्रंट जो कि आ रहा है वो शोल्डर्स के लिए वो कंट्रीब्यूट करता है कि हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन मतलब हमारे नेक और बैक और शोल्डर के नॉर्मल फंक्शन जो कि उसको करना होता है, मतलब हमारे नेक को रोटेट करना होता है, शोल्डर को मूव करने में ऐसा हिलाने में और बैक को हमें कुछ पुल करने में, ऐसे जो मूवमेंट्स है इसको वो डिस्टर्ब करता है। नेक और हमारे शोल्डर और हमारे बैक जो कि है वही मेनली एक रीज़न है जिसके वजह से हम हमारे पोस्चर को मेंटेन कर पाता है। उसी मसल्स को जब हमारे शोल्डर्स राउंडेड होते हैं वो डिस्टर्ब करता है। रीजन्स जो कि है जो हमें मतलब स्लम्प शोल्डर्स या राउंडेड शोल्डर्स के लिए कंट्रीब्यूट करता है, वो एक्टिविटीज़ ये हो सकते हैं कि हम ज़्यादा देर तक लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या हमारे फ़ोन को या टैबलेट को ज़्यादा देर तक यूज़ कर रहे हैं और ऐसे देखते देखते हम बेंड डाउनवर्ड्स हो रहे हैं, फॉरवर्ड दूर के तरफ हम बेंड हो रहे हैं। और उसके साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि हम ज़्यादा देर तक बेंडिंग मूवमेंट कर रहे हैं या किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठा रहे हैं। इसके वजह से एक्चुअली में होता ये है कि हमारे शोल्डर्स एक पोजीशन को मतलब उसमें जो मसल्स है उनकी आदत पड़ जाती है, आप ऐसा कह सकते हैं, और वो उस पोजीशन को इंटरप्रेट कर लेते हैं। ज़्यादातर बढ़ता है हमारे शोल्डर्स में तो वो हमारे नेक और बैक में ज़्यादा पेन कॉज कर सकता है। हम ऐसा डायग्नोस कर सकते हैं कि जब हम नॉर्मली फ्रीली खड़े होते हैं और हमारा चेस्ट अंदर की तरफ चला जाता है और हमारे एल्बोस बाहर की तरफ जब पॉइंट होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हमें राउंडेड शोल्डर्स का प्रॉब्लम है। हमें इसमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा चेस्ट जो कि है वो टाइट हो गया, वो टाइट हो गया मतलब उसको हमें स्ट्रेच करना पड़ेगा। और पेक माइनर जो कि मसल है उसको हम स्ट्रेच करेंगे। और जो बैक का मसल है जो कि रियर डेल्ट का मसल है और ट्रेपीजियस का मसल है, उन मसल्स को हम स्ट्रेंथन करेंगे, उनमें स्ट्रेंथ ऐड करेंगे हमारे मिड और लोअर बैक को। बेसिकली हम स्ट्रेच इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारा मसल जो कि है वो ऐसा शॉर्टन हो गया है। जब हम उसको ऐसा स्ट्रेच करेंगे तो वो हमारे जॉइंट के फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा और हमारा रेंज ऑफ मोशन मतलब पूरा खींच सकते हैं हम उसको, रेंज ऑफ मोशन हमारा इंक्रीज़ होगा। पहला एक्सरसाइज आप स्ट्रेचिंग में ये कर सकते हैं कि शोल्डर स्ट्रेच कर सकते हैं। शोल्डर स्ट्रेच में आप आपके हैंड्स को बैकवर्ड ले लीजिए और उसको 20 से 30 सेकंड तक ऐसे होल्ड करिए। ऐसा होल्ड करने के बाद उसको नॉर्मल पोजीशन पे ला लीजिए और ऐसा 3 से 4 बार उसको रिपीट करें। और उसके बाद आप बैक एल्बो स्ट्रेच कर सकते हैं। अब उसमें आप ऐसा करेंगे कि आपके हैंड्स को बैक के पास ऐसा रख के आप बैक को ऐसा खींचेंगे और आपके एल्बो को मूव करेंगे पीछे की तरफ, बैक को ना मूव करें, एल्बो को मूव करें। और उसको भी 30 सेकेंड्स तक होल्ड करके 4 से 3 सेट्स आप कर सकते हैं। उसके बाद आप डायनामिक स्ट्रेच कर सकते हैं। आपके पेक मेजर और पेक माइनर को आप अच्छे तरह से स्ट्रेच करके उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। 3 से 4 सेट करना पड़ेगा और उसको भी 30 सेकेंड्स तक आप होल्ड करिए। और उसके बाद का एक्सरसाइज आप चेयर स्ट्रेच कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपको आपके ट्रेपीजियस जो कि मसल है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप सीटेड केबल रोज कर सकते हैं। अगर आप जिम जाते हैं तो आप वेट्स के साथ करिए, नहीं तो आप रेजिस्टेंस बैंड यूज़ करके आप उसको आप आपके पैरों पर रख के पीछे की तरफ पुल कर सकते हैं।
उसमें आपको मसल माइंड कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मसल माइंड कनेक्शन मतलब जब आप वो एक्सरसाइज करते हैं तो आपको फील करना पड़ेगा उसको, इन फ्रॉम इनसाइड द माइंड। उसको मूव करना ही नहीं, लेकिन फील करना पड़ेगा अंदर से, वो मसल को आपको फील करना पड़ेगा। मेन मसल जो कि है वो हमारा इरेक्टेड स्पाइन जो कि है वो एक्टिवेट होता है, और उसके साथ मिडिल और अपर का जो ट्रेपेजियस मसल है वो भी एक्टिवेट होता है। लैटिस डोर्साई और शोल्डर के पोस्टीरियर डेल्ट्स वो भी एक्टिवेट होते हैं। और ब्रैकियोरेडियलिस ऐसा करते हैं कि जब हमारा शोल्डर को हम पीछे खींचते हैं तो वो मसल्स उसको स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। तो उसको न्यूट्रल ग्रिप में परफॉर्म करना पड़ेगा, मतलब पाम एक दूसरे को फेस कर रहे हो और उसको बैक की तरफ खींचना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, और आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, चेस्ट फॉरवर्ड होना चाहिए। और बैक को पीछे खींचने के बाद, बैंड को पीछे खींचने के बाद आपको उसको स्क्वीज़ करना पड़ेगा, और जब वो पैर के पास आता है तब उसको पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना पड़ेगा। एक्सरसाइज है दोस्तों, वो है रियर डेल फ्लाई है। आप उसको रेजिस्टेंस बैंड के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, या आप उसको जिम में रियर डेल फ्लाई का मशीन के साथ कर सकते हैं। तो आपको उसमें आपके पोस्टीरियर डेल्टॉइड्स जो कि है वो काम करेंगे, और उनके साथ ही साथ आपको ट्रेपेजियस भी काम करेगा। ट्रेपेजियस मसल जो कि है वो भी काम करेगा, और सेकेंडरी मसल आपका अपर बैक भी उसमें थोड़ा सा हिट होता है। तो आपके कोर को स्टेबल रखना पड़ेगा। रोटेटर कर सकते हैं, आपके रोटेटर कफ के लिए वो मूवमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने अब तक दो एक्सरसाइज बोला है, उनका आपको 3 सेट करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 15 रेप्स तक आपको हिट करना पड़ेगा, 3 से 4 सेट करके। बीच में आप 1 मिनट तक रेस्ट ले सकते हैं। और रोटेटर कफ में आपके सुप्रास्किंटस और सबस्कैपुलरिस और स्पिंटस और टेरिस माइनर, आपके रोटेटर कफ के पास जो मसल्स है वो जो कि टाइट हुए होते हैं वो ओपन होते हैं, और आपके शोल्डर की मूवेबिलिटी बढ़ता है, और आपका उसमें स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होता है जब आप ये मूवमेंट करते हैं। तो आपको ये एक्सरसाइजेस जो कि स्ट्रेंथ के लिए करने हैं वो 3 से 4 सेट और 15 से 20 रेप्स भी आप हिट कर सकते हैं। आपको करने के बाद ऑलमोस्ट 1 मंथ में आपको फ़र्क पड़ेगा, और आप जब बैठते हैं तब भी आप आपके पोस्चर को अच्छा बनाने का आप ट्राई करते रहिए। तो दोस्तों, मुझे इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन थोड़े आर्टिकल्स पढ़ के मिला है, और थोड़ा सा मैं गुरमान सर की निसोलॉजिस्ट है, तो इसको इस प्रॉब्लम को मतलब टैकल करने के लिए मैंने उनका वीडियो का जो एक्सरसाइज है वही बोला है। और जो एक्सरसाइजेस जो मसल को हिट करते हैं और जो मसल के टेंडेंस जो जॉइंट पे वो काम करते हैं उनके बारे में मैंने आर्टिकल्स पढ़ के आपको बोला है। तो उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उनको जाके आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारे मसल स्ट्रॉन्ग कैसे बनता है, स्ट्रेंथ हमारा कैसा बढ़ा है, और उन सब के बारे में आपको जानना है, तो आप मेरे वेट्स वर्सेस कैल्सिनिक वाले वीडियो देख सकते हैं, या आप मेरे स्ट्रेंथ वाले वीडियो देख सकते हैं। दोनों वीडियो आप देखिए, एजुकेशनली आप लोगों को हेल्प करेंगे। बाय गाइस, टेक केयर।